हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस मेन्यू के दो और ग्रुप। ठीक है, और यहीं पे आपका रेफरेंस मेन्यू क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने रेफरेंस मेन्यू में। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग सिटेशन, बिब्लियोग्राफी और कैप्शन पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे और टेबल ऑफ अथॉरिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स, मार्क सिटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज और अपडेट टेबल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्क एंट्री पे जब कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे कहता है ऐड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स, और ऑल्ट शिफ्ट एक्स इसका क्या है, शॉर्टकट की है। ठीक है, तो आइए इसके लिए कुछ डेटा लिखते हैं और फिर इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। जब तक ये नहीं काम करेगा तब तक ये नहीं अपडेट होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपना मार्क सिटेशन। उसके लिए पहला पेज हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो आप लोग को पता है कि कंट्रोल इंटर से हम नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम सिटेशन से क्या, सॉरी, मार्क एंट्री से हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, मार्क एंट्री से हम लोग बनाएंगे आज डिक्शनरी। तो यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, फिर सीपीयू, माउस। ठीक है, थोड़ी सी साइज बड़ी कर देते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखे। ठीक है, इसके बाद है कीबोर्ड। ठीक है, अब यहीं पे क्या है, जैसे अब ये नहीं हुआ सही में, तो यहाँ पे एक चीज आपको पढ़ाया गया था होम में, फॉर्मेट पेंटर। इसको क्लिक करिए और इस पर वो फॉर्मेटिंग क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और क्या यूज होता है बच्चों, प्रिंटर, स्पीकर, स्क्रीन। ठीक है, यही सब चीजें होती है ना, जैसे बार कोड रीडर, ये कुछ चीजें हमारे पास है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर्स में आ जाए तो आपको पड़ता है कि आपको सेलेक्ट करके क्या करना है, यहाँ से नंबर्स ले लेने हैं, काका काका 1 2 3 जैसा भी आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो अब ये नंबर यहाँ तो लिखा है कि कंप्यूटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी का मतलब होता है कि ये अलग अलग कैटेगरी में आ जाए। जो सी वाला है एक में, एम अलग। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको पहला वाला शब्द सेलेक्ट कर लेना है। आप रेफरेंस में चले जाएंगे और यहाँ पे मार्क एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आगे कंप्यूटर लिखे, आप यहाँ से क्या कर देंगे, मार्क। जैसे ही आप मार्क करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मार्किंग हो गई है। ठीक है, अब एक चीज तो ये है कि इसको हम क्लोज करें, फिर दूसरे को सेलेक्ट करें, फिर मार्क करें, फिर तीसरे को सेलेक्ट करें। ठीक है, उससे बढ़िया क्या है, आप एक बार यहाँ क्लिक करिए, फिर यहाँ पे क्लिक करिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सीपीयू सेलेक्ट हो गया और यहीं पे जो खाली जगह है बच्चों, ये वाली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सीपीयू आ गया, फिर से मार्क, फिर एक बार क्लिक करेंगे, फिर दूसरी बार इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, माउस हो गया, फिर मार्क, फिर सेलेक्ट करिए कीबोर्ड पे, फिर क्लिक करिए कीबोर्ड पे, फिर मार्क। ये मार्किंग होती जा रही है, फिर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्यों बच्चों, एक बार ये पेज एक्टिव होगा और दूसरी बार आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करिए मार्क। ठीक है, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पीकर पे, मार्क। फिर 2 बार क्लिक करेंगे, एक बार एक्टिव करने के लिए, एक बार सेलेक्ट करने के लिए, फिर स्क्रीन है, मार्क। और फिर ये क्या है बच्चों, बार कोड रीडर और मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये बोल्ड इटैलिक के इसलिए है बच्चों, ये बोल्ड इटैलिक इसलिए है कि पेज नंबर जो आएगा उसकी क्या फॉर्मेटिंग होगी। तो हम कह देते हैं ठीक है भाई, पेज नंबर आप इसको बोल्ड इटैलिक कर लीजिए और यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ओके और अप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं, क्लोज कर दिए। अब ये जो डेटा मार्क हुआ है ये ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अब ये यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग से दिख रही हैं। तो ये हिडन फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हमने होम में आपको बताया था ये वाला ऑप्शन, शो एंड हाइड। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल हो गया डेटा। ठीक है, अब हम पहले पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम रेफरेंस में चले जाएंगे। रेफरेंस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब आपको ये कैसे चाहिए। ठीक है, राइट अलाइनमेंट पेज नंबर, या पेज नंबर आपको एकदम बगल में चाहिए तो हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट में चाहिए, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, टैब लीडर कैसे, यहाँ पे एरो के साथ। ये कैसा आपको चाहिए, टेम्पलेट की तरह चाहिए तो ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिए हैं, क्लासिक है, फैंसी है, मॉडर्न है। ठीक है, जैसा आप चाहें, बुलेटेड है,
यहाँ पे जैसी चीज़ें आप चाहेंगे वैसे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कॉलम वाइज चाहिए तो 2 कॉलम में आएगा, हमें 3 कॉलम में चाहिए, हमें 1 कॉलम में चाहिए, जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, ओके। ये देखिए बी वाला अलग है, ये सी अलग है, ये के, एम, पी और एक्स। ठीक है, ये पेज नंबर्स हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पसंद आ रहा है तो आप फिर से चले जाइए कहाँ पे, इंसर्ट इंडेक्स में, फिर देखते हैं कुछ बदलते हैं, जैसे हम बुलेटेड ले लेते हैं। ठीक है, और अब कि हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, कॉलम 2, मतलब बगल बगल दिखे, और ओके, रिप्लेस, ओके। अब ये देखिए कॉलम में दिखने लगा बी, सी, के, एम, पी, एफ, ऐसे दिख रहा है, ये पेज नंबर है आपका। और भी ऑप्शन उसमें है, फिर से आते हैं उस पर। ठीक है, रन इन कर लेंगे, और इंटेंट में क्या होता है वो अलग से दिखेगा, रन इन में एकदम प्रॉपर वैसे ही लिखा रहेगा, ओके, रिप्लेस, यस। ठीक है, तो ये आपका क्या था बच्चों, मार्क एंट्री था, जिससे हम लोग डिक्शनरी बनाए थे। ठीक है, यहाँ से आप बदल लीजिए, क्लासिक कर लीजिए, क्लासिक की तरह आ जाएगा, राइट अलाइनमेंट कर लेंगे और ओके। ठीक है, रिप्लेस दिस इंडेक्स, यस। तो पेज जो है वो राइट में आ गए हैं, और ये डेटा जो है आपका वो लेफ्ट में है। ठीक है, अब इसको आप कॉलम कर दिए थे तो ये कॉलम वाइज हो गया था। अब मान लीजिए इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है, बार कोड रीडर के बाद यहाँ पे आ जाता है, क्या आता है बच्चों, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर आ गया, तो पहले स्कैनर को मार्क एंट्री में करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपडेट इंडेक्स क्लिक करिए, कुछ नहीं अपडेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्कैनर आ जाना चाहिए था। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्कैनर पे या तो आप मार्क एंट्री ले लीजिए, और यहाँ पे फिर क्लिक करके स्कैनर को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और मार्क, ठीक है, स्कैनर यहाँ पे हो गया मार्क। ठीक है, पर यहाँ तो बार कोड रीडर भी आ गया है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, ये वाला जो बार कोड रीडर वाला है इसको हम लोग हटा देंगे, और फिर से बार कोड को हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, ये आखिरी वाला थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो इसके लिए फिर से हम एक बार थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मार्क। ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर देंगे, और फिर होम में जाएंगे और फिर इसको हटा देंगे। अब आप इसको जब अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्कैनर आ जाएगा, अपडेट इंडेक्स। ये देखिए स्कैनर आ गया, पहले स्क्रीन और स्पीकर ही थे, अब इसमें स्कैनर भी आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या था बच्चों, मार्क एंट्री। इसी तरह बगल में आप देखेंगे कि मार्क सिटेशन भी है। अब सिटेशन जैसे कल आपको बताया गया था कि जब कोई डेटा आप किसी रेफरेंस से उठाते हैं तो फिर उसके बारे में लिखते हैं कि हमने डेटा कहाँ से लिया है। तो अब सिटेशन का मतलब है कि वो सारे सिटेशन एक जगह ऐसे अलग अलग इंडेक्स टाइप का दिखे। ठीक है, तो उसको हम इन्हीं शब्दों पर कर लेते हैं, जैसे इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हैं, इस पर हम सिटेशन लगाते हैं, जैसे सेलेक्ट किए मार्क सिटेशन। ठीक है, अब इसमें कई अलग चीज़ें जैसे कैटेगरी, अब ये स्टेटस है, अदर अथॉरिटी है, रूल्स है, टेरिटरीज है, रेगुलेशन है। ठीक है, या ये सब कैटेगरी दी हैं। अगर कोई कैटेगरी आपको अपनी बनानी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, एक नई कैटेगरी आप बना सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मार्क कर सकते हैं, आइए हम डायरेक्ट मार्क करते हैं, मार्क। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ मार्क हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा है सारी चीज़ें क्या हो गई बच्चों, एक साथ मार्क हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ठीक है, क्लोज करते हैं, देखते हैं सब हुआ है कि नहीं। इसको पूरे को कंट्रोल इंटर करके दूसरे पेज में भेज देते हैं, और यहीं पे हम मार्क सिटेशन ले आते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी और ओके। नो टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंट्री इज फाउंड, क्यों, क्योंकि सिटेशन सही से नहीं मार्क हुआ है। तो इसको फिर से हटाते हैं और फिर से हम आते हैं यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये मार्क एंट्री है, ना कि मार्क सिटेशन है। तो पूरा डेटा ही हटा देते हैं, फिर से लिख देंगे। ठीक है, होम में जाएंगे और यहाँ से शो हाइड हटा देंगे। ठीक है, आइए फिर से थोड़ी सी साइज बड़ी कर लेते हैं। अब इस बार इसमें लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल, सिम, स्पीकर, स्क्रीन, फैन, टेबल,
प्रोजेक्टर, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब इस पे लगाते हैं हम लोग फिर से मार्क सिटेशन। रेफरेंस में जाएंगे, सेलेक्ट कर लीजिए और मार्क सिटेशन यहाँ से क्या कर देंगे बच्चों, मार्क, ठीक है। फिर से दूसरे पे आएंगे, देखिए ये भी उसी तरह काम करता है कि नहीं। जैसे आपको क्या कर रहा था बच्चों, मार्क एंट्री काम कर रहा था, कर रहा है मार्क, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्क, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये शॉर्ट सिटेशन में जा रहा है, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे फैन, मार्क, और यहाँ पे टेबल पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्लिक करेंगे। याद रखिएगा क्लिक करना जरूरी है, यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कर देंगे मार्क, ठीक, और क्लोज। फिर से ये उसी जगह दिख रहा है तो आप अपना होम में चले जाइए और यहाँ से क्या कर लेंगे, शो हाई हटा देंगे। अब आपको यहाँ टेबल ऑफ अथॉरिटी कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए है, किसके लिए है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, कैसा फॉर्मेट चाहते हैं, टेम्पलेट वाला, क्लासिक है, डिस्टिंग्विश है, जैसा भी आप चाहते हैं, ठीक है। लाइन चाहते हैं, लाइन ले लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ऑल कैटेगरी, केसेस है, जो भी है वो लिख के आ जाएगा, रूल्स है, ठीक है। जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ऊपर लिख के आएगी और ओके। ठीक है, अब ये देखिए ऑल कर दिया, वो रूल्स नहीं था, सॉरी बच्चों, वो रूल्स नहीं था, वो क्या केसेस में हमने बनाया था, इसलिए यहाँ पे केसेस में देखिए सारी चीजें आ गई। यहाँ पे फैन है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, सारी चीजें पेज नंबर 1 में थी, इसलिए पेज नंबर 1 में आ गई। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल को यहाँ हटाते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं और यहाँ पे जाके नया पेज लेते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो मोबाइल यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं ये अपडेट होता है कि नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल, ठीक है। जैसे हमने अपडेट टेबल किया बच्चों, अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया है, पेज नंबर 2 आ गया है, ठीक है। ये आपका सिटेशन हमने एक शब्द पे लेके किया है। आप सिटेशन को, जो सिटेशन आप बनाते हैं ना, जो डेटा उठाते हैं कहाँ से है, किस टॉपिक से है, किस हेडिंग से है, किस बुक से है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो सारी सिटेशन आपको एक साथ दिखेगी। जैसे मान लीजिए कई कैटेगरी आप बना लिए, नियम का सिटेशन अलग है, केसेस का अलग है, नियम का अलग अथॉरिटी बन जाएगा, केसेस का अलग बन जाएगा, ठीक है। तो पर बनेगा ऐसा ही, प्रोसेस यही है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप सभी लोगों के भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें और सही चीज़ें पढ़ें, ठीक है। आपको MS वर्ड इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, तो जल्दी से जल्दी लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो अच्छे से देखें। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी MS वर्ड की, और जल्दी से जल्दी हम लोग इस पर और भी काम करें, ताकि आपको नोट्स, असाइनमेंट, सारी चीज़ें क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।